भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल का शुक्रवार को बागपत आगमन पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। विधायक योगेश धामा के नेतृत्व में राष्ट्र वंदना चौक पर ढोल नगाड़े पुष्प वर्षा बुलडोजर जुलूस के साथ उनका अभिनंदन किया गया। इस दौरान बेनीवाल बुलडोजर पर सवार होकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते नजर आए। मीडिया से बातचीत में मोहित बेनीवाल ने जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया है कि इस आंदोलन में विदेशी फंडिंग और विदेशी हैंडल की भूमिका सामने आई है। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें देश को अस्थिर करने और युवाओं को भ्रमित करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन भारत का युवा जागरूक और प्रतिभाशाली है और ऐसे लोगों का सच जल्द सामने आएगा। पेपर लीक के मुद्दे पर बेनीवाल ने कहा है कि भाजपा सरकार से पहले भर्ती परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं होती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले पेपर लीक होने के कारण योग्य युवाओं के साथ अन्याय होता था और फर्जी डिग्रियों व गलत भ्रांतियों का खेल चलता था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए कठोर कानून बनाया है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि उनके शासनकाल में देश की स्थिति खराब हुई है, जबकि पिछले 12 वर्षों में भारत को विश्व स्तर पर नई पहचान मिली है। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बोलते हुए बेनीवाल ने विश्वास जताया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ फिर सरकार बनाएगी। कहा जा रहा है कि जो वो आंदोलन चला है उसमें विदेशी फंडिंग हो रही है, उसमें तथ्य सामने आ रहे, जांच हो रही है उसकी, और काफी ऐसे भी हैंडल मिले हैं जो देश के बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं और कई ऐसी इसमें फोर्सेस लगे हैं जो देश के बाहर की फोर्सेस हैं जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं, युवाओं को भ्रमित करना चाहते हैं। और हमारे देश के युवा समझदार हैं, हमारे देश के युवाओं में बहुत टैलेंट भी है और विश्व के अंदर उन्होंने देश का नाम रोशन करने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा युवाओं के हितैषी रहे हैं। उन्होंने अनेकों प्रोग्राम्स उनके लिए लॉन्च किए हैं, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे वो युवाओं को लेकर के रोजगार के नई स्कीम्स निकालने का काम हो। इस देश का में युवाओं का स्नेह उन्हें हमेशा 2014 से मिला है और आगे भी मिलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और युवाओं को जो भ्रमित कर रहे हैं वो भी उजागर होंगे। वो मुखौटा उनके मुंह से जब उतरेगा तो देश जानेगा कि ये किस प्रकार से प्लानिंग किया गया है। कुछ ऐसे वीडियो भी वायरल हुए जिसमें पुलिस छात्रों के साथ बर्बरता करी है, क्या ऐसे पुलिस कर्मियों पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? पूर्ण और दोष के आधार पर हमारी सरकार काम करती है। अगर किसी ने कुछ गलत किया होगा तो सरकार उसका संज्ञान लेगी और कार्रवाई करेगी। और दूसरी बात, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और हमारी केंद्र सरकार ने पहले से ये बात क्लियर की है कि अगर किसी पर कोई मुकदमा होगा तो उसको वापस लेने की बात हुई है। तो अभी वो चर्चा चल रही है, उसमें जो भी होगा वो सबके सामने आ जाएगा और 1-2 दिन के अंदर ये चीजें स्पष्ट होंगी। ये जो बाहर की फोर्सेस में लगी हैं भ्रमित करने के लिए युवाओं को, मेरा तो सभी युवाओं को ये संदेश है कि आप समझदारी से काम लें। और हमारा देश एक अच्छी राह पर चला है। एक लंबे समय से देश की दुर्दशा कांग्रेस के राज में हुई है और पिछले 2014 से लेकर के अब तक पिछले 12 वर्षों के अंदर देश ने इतनी प्रगति की है कि आज हम लोग हमारा युवा वो विश्व के अंदर एक पहचान बनाया है। ब्रेन ड्रेन, पहले हमारे देश से लोग युवा बाहर जाते थे, वो अमेरिका जाते थे, जापान जाते थे, चीन जाते थे। आज हमारा देश का युवा वापस भारत आता है। मैं भी उसका एक उदाहरण हूँ। मैं भी देश के बाहर गया था, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में मूलचूल परिवर्तन हुए, गुजरात से लेकर के उत्तर प्रदेश और देश के अंदर ऐसे अनेकों युवा हमारे साथी सब वापस आए हैं और देश एक अच्छी दिशा में है। आने वाले समय में ये युवा अच्छी शिक्षा प्राप्त करके विश्व के अंदर एक नया इतिहास और नया देश का सामर्थ्य वो दिखाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अध्यक्ष जी, बागपत आए हो, युवाओं का जोश देख रहे हो, क्या कहा? आज जनपद बागपत में मेरा आना हुआ। पहले भी बहुत बार मेरा आना होता रहता है और जिस प्रकार से युवाओं का, किसानों का और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का स्नेह आज बागपत में मिला, मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से सभी विपरीत परिस्थितियों में 2022 में यहाँ कमल खिला था, 2027 में भी हम लोग पुनः कमल खिलाएंगे और उत्तर प्रदेश में एक प्रचंड बहुमत की सरकार हम बनाएंगे। अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी की शामली में रैली हुई थी, जहाँ पर पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी की तुलना चौधरी चरण सिंह से की गई है, जिसमें स्थानीय नेता और किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्या कहना है आपका? अब चौधरी चरण सिंह जी का व्यक्तित्व विराट व्यक्तित्व है और बागपत उनकी कर्म भूमि भी है और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में, पूरे विश्व में चौधरी चरण सिंह जी एक ऐसी पहचान है जो किसानों का पर्यायवाची भी है, जो विकास का पर्यायवाची है, जो ईमानदारी का पर्यायवाची है और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अनेकों किताबें उन्होंने लिखी और मैं तो उनसे प्रेरित होकर के राजनीति में आया हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जनपद बागपत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, उनको भारत रत्न हमारी सरकार ने दिया माननीय मोदी जी के नेतृत्व में।
तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोग प्यार करते हैं, चौधरी चरण सिंह जी करते हैं और हम सब लोगों के साथ जंतर जुड़ते मंतर हैं। पर जो धरना चल रहा है उस पर आज बैठक थी, इसमें 3 मांगे थी, 2 मांगों पर विचार करा गया, तीसरी मांग थी धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफे के लिए। क्या विपक्ष की एंट्री की वजह से धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है? देखो, हमारी सरकार ने कोई भी कभी कोई गैप आया है उस गैप पर तुरंत कार्रवाई करने का काम किया। देश के अंदर जब पुराने समय में अगर आप जाएं तो एक एक साल में कई सौ पेपर लीक हुआ करते थे। पेपर बनने से पहले, बच्चों को मिलने से पहले तक लीक हो जाता था। टेबल पर पहुंचते पहुंचते वो 10 बार बनता था। बनने के बाद, लीक होने के बाद 3-3 बार वो जाता था। फिर उसके बाद दोबारा परीक्षाएं, तिबारा परीक्षाएं होती थी। काउंसलिंग होने में भी लीकेज हो जाती थी। पेपर कोई और पास करता था, भर्ती किसी और की होती थी, डॉक्टर कोई और बनता था और बाद में पता लगता था कि डिग्री भी फर्जी है। देश के अंदर एक बड़ी दूरी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने एक बड़ी दूरी तय करी है। शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों सुधार किए हैं और युवाओं के लिए भी अनेकों सुधार करने का काम हुआ है। कुछ इस बार नीट पेपर लीक हुआ, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने और देश के स्वास्थ्य मंत्री जी ने विषय लोगों के बीच में और मीडिया के बीच में रखा है और निश्चित तौर पर कठोर कार्रवाई जो इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ होगी और सदन के अंदर भी एक बिल पारित होगा और जिसके आधार पर मुझे लगता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि युवाओं का भविष्य उज्ज्वल है और देश एक अच्छे पथ की ओर आगे बढ़ेगा। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे में समर्थन नहीं होगा? इस्तीफा अब ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी और कैबिनेट और देश का, हमारी भारतीय जनता पार्टी का केंद्र नेतृत्व तय करेगा। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारी सरकार ने निश्चित तौर पर अगर कहीं पर कुछ कमी त्रुटि रही है उस पर तुरंत सुधार के लिए कार्रवाई की है और प्रधानमंत्री जी ने निश्चित तौर पर यह कहा है कि इस देश के अंदर अगर कोई इस प्रकार का पेपर लीक का कोई आगे अगर ऐसा प्रकरण होगा उस पर सालों की सजा भी है, उस पर आर्थिक अर्थदंड भी है। तो ऐसा एक नैरेटिव और एक नया उदाहरण वो पेश कर रहे हैं जिससे देश के अंदर इस प्रकार की गतिविधियों में कोई जुड़ने से पहले 10 बार सोचेगा और बहुत डर की स्थिति पैदा होगी। 2027 की चुनाव की तैयारी बीजेपी ने कर दी है। बात करें एनडीए के साथ जो समर्थन है राष्ट्रीय लोकदल का, बात छपरोली जैसे बागपत हो, मुजफ्फरनगर हो या शामली, उनको सीटों को लेकर संशय बनेगा, क्या कहना है? आप बहुत एक सवाल जो है बहुत जल्दी पूछ लिया आपने। तो चुनाव के नजदीक के विषय होते हैं और इसमें हमारे गठबंधन है, हमारा बड़ा गठबंधन है। हम भारतीय जनता पार्टी, हमारा जो केंद्रीय टोली है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उन सब विषयों पर वो निर्णय करती है, वो चर्चा करके करती है और ये मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और दोबारा लखनऊ में कमल खिलेगा और बागपत का कमल जब जनपद के कमल और एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी यहाँ से जीत करके जाएंगे तो वो अलग उदाहरण पेश होगा। किसानों की धरा है या चौधरी चरण सिंह जी की धरा है या किसान हम लोगों के साथ है और मुझे विश्वास है हम लोग एक नया प्रचंड बहुमत के साथ सरकार दोबारा बनाएंगे।